हेलो एवरीवन। देखिए, मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ उन उन चीज़ों को जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है अपने गार्डन में उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो अभी कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि मैम आप इतनी सारी चीज़ें बताती हैं कि ड्राई मटेरियल ले आइए, गन्ने का छिलका ले आइए, नारियल का छिलका ले आइए, सूखी पत्तियाँ ले आइए, लेकिन हमें इजीली कुछ भी मिलता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ये तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से मिल जाता है अगर आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, घर में तो नहीं ला कर देगा और मुझे लगता है अगर आप किसी को थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो घर में भी लाकर दे देगा। अभी गर्मियाँ आएँगी, गन्ने का जूस वाला जो है हर गली चौराहे पर कहीं न कहीं खड़े रहते हैं। उसको 20-50 रुपए दो, वो कट्टा भर के आपके घर में पहुंचा जाएगा सारे छिलके को, क्योंकि उनको तो वेस्ट होता है वो। ऐसे ही जो कच्चे नारियल बेचने वाले भैया होते हैं वो आपको इजीली वो तो फ्री में ही दे देते हैं, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करना होता है। और सूखी पत्तियाँ तो देखिए इस वक्त प्रकृति ने भर भर के दे रखी हैं पेड़ों के नीचे। मेरी सोसाइटी में हर 5 कदम पे सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ है, इसीलिए मुझे इजीली मिल जाती हैं पार्क से। तो वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो अगर तरीका आप अपना के पॉट फिलिंग करते हैं ना, तो मुझे लगता है अगर पूरे साल भर आप पौधे को कोई भोजन नहीं भी देते हैं ना, तो भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। अच्छा, देखिए एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये मेरे गुलाब के पौधे हैं, देशी गुलाब के। ये मैंने उससे बीज से लगाया था। देखिए कितना सुंदर कलर निकल के आया और फूलों की संख्या देख लीजिए आप। और ये है देसी गुलाब। अब मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ। कल किसी ने पूछा था किस में लगे हुए हैं, तो ये 10 आई थिंक शायद 10 इंच का ग्रो बैग है, छोटा सा। और इसको मैंने अभी रिपोर्ट किया था। इस पर फ्लावरिंग होती थी, बट इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं कि एक एक पौधे पर ही मुझे डेली 10-10 फूल खिले हुए मिल रहे हैं। ये सब हुआ है, मैंने इसको सही पॉट दिया। और ये जो जो चीज़ मैंने सीखी है, अभी ये नई चीज़ ही सीखी है कि पौधा खुद डिसाइड करता है कि उसे कितनी कलियां बनानी है या कितने फूल देने हैं। अगर उसके पास भरपूर मात्रा में भोजन है तो वो छोटे से पॉट में ही बहुत सारी क्वांटिटी में आपको फल फूल सब्जी दे देगा। लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, तो फिर वो उतनी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं करता है। और ये तो देखिए गुलाब का दिखा दिया। इस बार मैंने काफ़ी सारे पौधों को रीपॉट किया है। जिनको मैंने रीपॉट किया है उनकी ग्रोथ मैं देख रही हूँ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिनको नहीं किया है, जैसे देखिए ये नींबू के मेरे पास 3 पौधे हैं। ये मेरा पहली बार इस पर फ्लावरिंग हुई है, पूरा फूलों से भर गया था। ये कागजी नींबू है और ये 12 मासी वाला है। इस पर पहली बार फ्लावरिंग हुई है। 2.5 साल का पौधा है, 2 या 2.5 साल का। तो इस पर तो देखिए मुझे कोई आशा ही नहीं थी कोई फल बनेगा, लेकिन ये जो 2 पौधे हैं इन पर फल बन सकते थे बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन क्यों नहीं बन पाए, बहुत थोड़े से ही बने हैं, क्योंकि मैंने इनका 2 साल से पॉट चेंज नहीं किया है। और 12 इंच का पॉट है और एक का तो शायद और भी छोटा ही है, और पौधा हो गया है बहुत बड़ा। तो पौधे के पास उतना भोजन ही नहीं है कि वो अच्छे से फ्रूटिंग कर पाए। अगर फ्रूट बन भी जाएंगे ना, तो भी वो फल में मतलब बड़े नहीं हो पाएंगे प्रॉपर। या तो मुझे रेगुलर खाद देनी पड़ेगी हर 10 दिन में, नहीं तो जितने भी ये छोटे छोटे से फल आ रहे हैं ना, ये सब झड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो मुझे हर 10 दिन में इन्हें खाना देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ सीखी है नहीं कि पौधे को हमेशा प्रॉपर जो खाना है वो देना चाहिए। और अगर आप उसे सही स्पेस दे देते हैं अपनी रूट्स को फैलाने के लिए, क्योंकि देखिए रूट्स ही भोजन बनाती हैं और मिट्टी में जो जीवन होता है वही पौधे को भोजन उपलब्ध कराता है। तो प्रॉपर रूट्स फैलेंगी तो पत्तियाँ खूब सारी होंगी, फोटोसिंथेसिस होगा, पौधा अपना भोजन बहुत अच्छे से बना पाएगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। फूल और फल और सब्जियाँ अच्छे से उग पाएंगी। और ये देखिए, ये मेरा हल्दी का ग्रो बैग है, जिसमें मैंने कुछ भी सिर्फ वापस मिट्टी को निकाल कर थोड़ा सा किचन वेस्ट और ड्राई लीव्स भर के मैंने मिट्टी को भर दिया था। और ये देखिए सारे पौधे अपने आप उगे हैं। और आप फूलों की वो देखिए, हेल्थ देखिए कितनी अच्छी है। तो ये अगेन वही कारण होता है कि पौधे के मिट्टी के पास में भरपूर जीवन है, जो भी मैंने उसके अंदर डाला है उसको वो डिकम्पोस्ट कर रहे हैं और पौधे को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट में आपको एक चीज़ शेयर कर देती हूँ मैं ग्रो बैग्स का। देखिए ये मेरा ग्रो बैग है जो कि मैंने खाली किया है। इसके अंदर उगा हुआ था ब्रोकली और गोभी और सौंफ उगी हुई थी, मैंने अब हटा दिया है। और ये देखिए ये जो निकाला है, अब आप देखिए इसमें कितना सारा सूखा जो मटेरियल है, ये आप देख पा रहे होंगे, लकड़ियों के पीसेज हैं, मूंगफली के छिलके हैं। ये सब चीज़ें जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं ना, मतलब पॉट फिलिंग में डालते हैं, एक तो देखिए पॉट हल्का हो जाता है,
दूसरा, पौधे की रूट्स को फैलने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है। और तीसरा, जब ये डिकम्पोज होते हैं तो प्रॉपर तरीके से पौधे को भोजन मिलता रहता है, जिससे कि आपको अगेन खाद डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितना भी ब्राउन मटेरियल मिले, जिसमें मूंगफली के छिलके हो गए, अखरोट के छिलके हो गए, गन्ने का छिलका हो गया, नारियल के छिलके हो गए, जो भी मिले उन सबको आप लाइए, पॉट्स में भरिए। और गार्डन वेस्ट, जितना भी गार्डन वेस्ट होता है सारा, आपका पॉट हल्का हो जाएगा। और पौधों की ग्रोथ तो आप देखते ही हैं जिन्होंने अप्लाई कर लिया है। तो देखिए, मैंने इसमें नीचे आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाल दी हैं। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, अगर कहीं से बांस के टुकड़े मिल जाते हैं ना, तो बांस जो बैंत वाले जो सोफ़े वगैरह बने हुए आते हैं, वो देखिए अंदर इतना पानी को स्टोर करके रखता है। ये मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, इनको मैं डाल देती हूँ तो मुझे पानी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये डाले हैं लकड़ियों के थोड़े बहुत पीस हैं। ये मैं क्यों डालती हूँ, जिससे कि जो मैं सूखी पत्तियाँ वगैरह डालती हूँ वो एकदम कॉम्पैक्ट होकर ग्रो बैग से चिपक ना जाएं और पानी का जो ड्रेनेज है वो रुक ना जाए, इसलिए मैं डालती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ड्राई मटेरियल डालूँगी, उसके बाद डालूँगी, ये देखिए मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया था, उसको छानने के बाद में जो ये मोटा चूरा बचा है इसको सबको डाल दूँगी। बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कोई हीट नहीं है, क्योंकि इसको मैं अभी 7-8 दिन में ही कुछ पौधा लगाने वाली हूँ, तो इसमें कोई भी किचन वेस्ट फ्रेश में नहीं डालूँगी। अब देखिए, आधे से ज़्यादा ग्रो बैग जो है इसी चीज़ से भर गया है। वैसे इस ग्रो बैग को मैं खाली नहीं करती, बट क्यों खाली करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बड़ी वाली जो मिली पेड़ होती है ना, जिसे हम कातर बोलते हैं, वो देखी थी। तो मैं चूँकि हाथों से ही काम करती हूँ बिना ग्लव्स पहने, तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए मुझे ये पलटना पड़ा और इसका वो हटानी पड़ी वो इसके अंदर से, इसलिए मैंने निकाला। नहीं तो मैं इसी के ऊपर गुड़ाई करके थोड़ी मिट्टी डाल देती और नया पौधा लगा देती, बट इसीलिए किया। और देखिए कितना सारा ड्राई मटेरियल है जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ है। कम से कम नहीं तो 6 से 8 महीने लगते हैं जो भी मटेरियल हम भरते हैं इसके अंदर। ये नारियल के जो ग्रीन वाला, जो हम हरा नारियल पीते हैं पानी, उसके टुकड़े हैं छोटे छोटे, जो नारियल वाले भैया से लेकर आई हुई हूँ। ये भी मैं साइड में दबाऊंगी। देखिए, कार्डबोर्ड आप साइड में लगा दिया करिए, जैसे हमेशा शेयर करती हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर मिक्स करेंगे ना, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैगट्स हो जाते हैं, बड़े बड़े जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ कुछ नहीं होता है तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही ड्राई मटेरियल यूज़ करती हूँ, जिसमें है मूंगफली के छिलके, अखरोट के छिलके, गन्ने का छिलका, सूखी पत्तियाँ, गार्डन का सारा वेस्ट, किचन वेस्ट, और इस तरीके से नारियल के छिलके। और अब ये जो इसके अंदर से मिट्टी निकली है, इसमें मैं मिलाऊंगी 1 मुट्ठी राख, 1 मुट्ठी नीम खली और थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि बना हुआ रखा है। लीव्स ऑलरेडी इसके अंदर लीव कंपोस्ट बहुत सारा है, तो वो मैं मिक्स नहीं करूँगी। वो दोनों तीनों चीज़ें मिला के, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी राख, ये सब मिक्स करके इसके अंदर भर दूँगी और नया पौधा लगा दूँगी। और इसके अंदर मैं 3-4 दिन बाद ही पौधा लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैंने ग्रीन मटेरियल नहीं डाला है, जिससे कि वो डिकम्पोज हो। ये सारा का सारा मतलब फुली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हाँ, इनकी सब में ठंडक हो गई है, सबकी हीट निकल चुकी है। तो मैं जो नया पौधा लगाऊंगी इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैं एक हार्वेस्ट ले चुकी हूँ ब्रोकली और गोभी की। तो अगर आप किचन वेस्ट ऐड करते हैं या बहुत सारा ग्रीन मटेरियल ऐड करते हैं, तो देखिए कम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन साइड में ज़रूर रखिए ग्रो बैग को, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो बस अब इसी तरीके से सारे ग्रो बैग्स फिल करके पौधे लगा रही हूँ। भरने शुरू कर दिए हैं ग्रो बैग। गर्मियों में जो सब्जियाँ लगाऊंगी, अभी मैं भिंडी लगा रही हूँ, तुरई लगाई है, करेला लगाया है, और ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं लगाई है, क्योंकि मेरे टेरेस पर बहुत तेज़ धूप आती है। और आज फिर ये गुलाब जो है मैं हार्वेस्ट करके ले जा रही हूँ। गुलकंद के लिए मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पर, ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा और खूब सारे देशी गुलाब के पौधे लगाइएगा।